Hello students, welcome to Step Up Academy. My name is Surbhi Tiwari and we are here to solve our NCERT example of your chapter Physical and Chemical Changes. So आज हम देखते हैं कि किस तरह से हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि स्टेप अप एकेडमी एक ऐसा चैनल है जिस पर आपको यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमें प्ले स्टोर से ऐप के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और ऐप में आपको सारे ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलते हैं, लाइव सेशंस मिलते हैं और आप यहाँ पे अर्न एंड रेफर भी कर सकते हैं, रेफर एंड अर्न भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को जब विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी ही 6 to 12 तक के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो कितनी अच्छी बात है। चलिए इसी अच्छी सी बात से शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a physical change? इनमें से physical changes क्या है? Rusting of iron, combustion of magnesium ribbon, burning of candle या melting of wax. अब देखिए हम सारे ही ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसी प्रोसेस है जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में होता है तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करके रस्ट और बनाता है। सो दिस इज अ प्रोसेस जो कि एक नया सब्सटेंस बना रही है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है। तो ये क्या है? ये है केमिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें कंबक्शन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जब मैग्नीशियम रिबन का कंबक्शन, दैट मीन्स कि मैग्नीशियम को आप पहले तो बर्न कर रहे हो और मैग्नीशियम रिबन ऐश में कन्वर्ट होता है, तो इसलिए ये भी एक केमिकल चेंज है। अगर हम बात करें बर्निंग ऑफ कैंडल, तो जहाँ पर भी बर्निंग होती है, बर्निंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होता है, इसलिए कैंडल का बर्न होना भी एक केमिकल चेंज है। अगर हम बात करें मेल्टिंग ऑफ वैक्स की, तो जी हाँ, वैक्स का मेल्ट होना, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे वैक्स अपना स्टेट चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी स्टेट चेंज होता है तो वो एक फिजिकल चेंज होता है। तो यहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, combustion of magnesium ribbon again a chemical change, burning of candle is a chemical change, and the right option of physical change is melting of wax. तो option number D correct है। Okay, so melting of wax is a physical change, all other are chemical changes. Okay, so here we go with our next question. So which of the following is a chemical change? Twinkling of stars, star का twinkle करना, cooking of vegetables, cutting of fruit and boiling of water. Twinkling of stars is a phenomena of light. लाइट के फिनोमिना के कारण आपको स्टार ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। दैट मीन्स कि वो अपनी लाइट को सिर्फ इमिट कर रहे हैं, देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, जब आप वेजिटेबल को कुक कर रहे हो तो आप एक्चुअल में रिएक्शन कर रहे हो, आप उसमें बर्निंग कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो। कटिंग ऑफ फ्रूट्स मतलब फ्रूट को आप कट करके उसका साइज चेंज कर रहे हो। बॉइलिंग ऑफ वाटर मीन्स कि आप वाटर का स्टेट चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पे ट्विंकलिंग भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, कटिंग ऑफ फ्रूट भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, and boiling of water is again a physical property। लेकिन cooking of vegetable यहाँ पर chemical change होगा क्योंकि एक नया substance यहाँ पर form होगा। Okay, next question is question number 3। A chemical changes may involve, chemical change में क्या involve हो सकता है, यहाँ पर आपको वो बताना है। Change in color only, change in temperature only, evolution of gas only, any or all the above। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपको बताया था कि अगर आप चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें या मैकेनिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, किसी में भी या तो कलर चेंज हो सकता है, साइज भी चेंज हो सकता है, टेम्परेचर भी वेरी कर सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, दैट इज एनी और ऑल द अबव। किसी भी केमिकल चेंज में कोई जब नया सब्सटेंस फॉर्म होगा तो या तो कभी कलर चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर में वेरिएशन भी हमें नज़र आ सकता है, गैसेस भी एवॉल्व हो सकती है एंड साथ ही साथ एक से ज़्यादा दो फिनोमिना भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हमने आंसर दिया एनी और ऑल ऑफ द अबव। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू व्हेन मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। जब मिल्क अपनी कर्ड में बदलता है, अपनी पूरी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर रहा है, तो क्या होता है?
its state change from liquid to semi-solid, it changes color, it changes taste, yeah, the change cannot be reversed. Yes, the change cannot be reversed and it change taste. उसका जो टेस्ट है वो चेंज होता है, लेकिन क्या कलर चेंज होता है? नहीं। क्या उसका स्टेट लिक्विड से सेमी सॉलिड हो जाता है? तो जी हाँ, लिक्विड से सेमी सॉलिड तो होता है। तो इसीलिए हमारा जो सही है वो है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, लेकिन कलर आपका सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, लेकिन इसके पहले द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर प्रीवियस क्वेश्चन इज व्हेन मिल्क चेंजेस टू कर्ड इट बिकम्स सेमी सॉलिड. The taste of milk changes and the change is irreversible, but there is no change in color. It remains white only, and the formation of curd from milk is a chemical change. Okay, so next is 5th question, which is the multiple type question. A man painted his main gate made up of iron. अब उसने अपना मेन गेट जो घर के बाहर होता है, जो जनरली आयरन मटेरियल का बना होता है, उस आयरन मटेरियल को वो पेंट कर रहा है। क्यों? Prevent it from rusting, protect it from sun, make it look beautiful, make it dust free. अब क्या है इसका सही रीजन? Prevent it from rust, yes. Protect it from sun, make it so beautiful, या make it dust free. So basically जब आप उसे प्रिवेंट करते हो रस्टिंग से, सो इसीलिए हम पेंट करते हैं, और साथ ही साथ वो अपना सुंदर भी दिखे इसके लिए भी हम पेंट करते हैं। लेकिन हम डस्ट फ्री से बना सकते हैं क्या पेंट करके? नहीं। पेंट करने के बाद भी आप देखोगे कि आपको उस गेट पर डस्ट दिखेगी। साथ ही साथ आप क्या उसको सन से प्रोटेक्ट कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सन रेज तो उस पर जाएगी ही, और आप उस पर किसी भी तरीके का प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। सन उस पर क्या इफेक्ट डालेगा? सिर्फ उसे ज़्यादा हॉटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो भाई आयरन मटेरियल को आप हॉटर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने से नहीं हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी तरीके का शेड उसके ऊपर लगा देंगे तो बिल्कुल आप कर सकते हो, बट पेंटिंग से आप किसी भी तरह से उसे सन से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, ना ही डस्ट फ्री कर सकते हैं। Okay, so painting can prevent rusting and the objects look more beautiful. Beautiful बोले मैंने, beautiful. So 6th question is, iron pillar near the Qutub Minar in Delhi is famous for the following facts. Which of these facts is responsible for its long stability? So you know that the iron pillar of Qutub Minar is very famous. आप अगर जाएंगे तो कुतुब मीनार के पास एक आयरन का पिलर है. Okay, that iron pillar is very famous. What is the reason of being so much famous? It is more than 7 meter high. It weigh about 6,000 kg. It was built more than 1600 years ago. It has not rusted after such a long period. तो भाई 7 मीटर हाइट है, तो ऐसे तो बहुत सारे ऐसे आपके पिलर्स होंगे जिसकी 7 मीटर हाइट्स होगी। क्या उसका वेट 6000 kg है इसीलिए है? अब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही साथ क्या वो 1600 ईयर्स अगो पुराना है? अब लेकिन खासियत ये है कि इतना पुराना है लेकिन वो रस्ट फ्री है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इट हैज़ नॉट रस्टेड। देखिए आयरन का है लेकिन रस्टेड नहीं है, ठीक है। सो The iron pillar near Qutub Minar in Delhi is famous for its stability because it has not rusted over a long period. Stable क्यों है? क्योंकि rusted नहीं हुआ। Rusted होता तो क्या इतना लंबे समय तक stable रह पाता? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब iron rust में जाता है तो अपनी strength लूज़ कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आंसर है वो ये है कि भाई क्योंकि वो रस्ट नहीं आया उसके ऊपर, इसीलिए फेमस है और इसीलिए वो इतने लंबे समय से स्टेबल है। Okay, let's move on to next question, that is galvanization is a process used to prevent the rusting of which of the following? Iron, zinc, aluminium या copper? Galvanization is a process. Galvanization एक process है जो कि rusting से prevent करती है। किसे? Which of the following? किसे करती है? आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम या कॉपर? तो यस आयरन। हम आयरन को जिंक या फिर किसी कॉपर से या एल्यूमिनियम के साथ मिक्स कर सकते हैं, जिंक की लेयर उसके ऊपर चढ़ाते हैं जिससे वो रस्टिंग से प्रिवेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज पहेलीज मदर मेड अ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सिरप बाय डिजॉल्विंग शुगर इन हॉट वाटर। गर्म पानी में पहेली की मदर ने शुगर को घोला और एक कॉन्सेंट्रेटेड नया लिक्विड फॉर्म किया, सिरप बनाया। ऑन कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ शुगर गॉट सेपरेटेड। दिस indicates a physical change that can be reversed, chemical change that can be reversed,
physical change that cannot be reversed or chemical change that cannot be reversed. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि केमिकल चेंजेस कभी भी रिवर्स्ड नहीं हो सकते, ठीक है. केमिकल इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ही चला गया. सो दिस इज़ अ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज ऐसा है कि आपने शुगर को पानी में मिलाया, सो आपने उसको क्रिस्टल फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया. जब आपने उसे ठंडा किया तो वो अगेन लिक्विड से क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया. सो ये क्या है, ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है और रिवर्सिबल है, क्योंकि आपने सॉलिड से लिक्विड बनाया एंड अगेन लिक्विड से सॉलिड का फॉर्मेशन किया. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, जिसको आप रिवर्स कर सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9. Okay, so the explanation of your question is mixing of sugar in water is a physical change, and crystals of sugar can be separated from a supersaturated solution, hence it is a reversible change. Next is question number 9. So which of the following statement is incorrect for chemical reaction? Chemical reaction के लिए कौन सा ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट है, ये आपको बताना है. हीट में बी गिवन आउट बट नेवर एब्जॉर्ब्ड. हीट निकलती है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होती. साउंड में बी प्रोड्यूस्ड, अ कलर चेंज में बी टेक प्लेस, अ गैस में बी एवॉल्व्ड. तो बच्चों, पहली बात, साउंड निकलता है, कलर भी चेंज हो सकता है, गैस भी प्रोड्यूस हो सकती है, हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन क्या वो एब्जॉर्ब नहीं होगी? बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगी. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका गलत है. हीट में बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. हीट निकल के एब्जॉर्ब भी हो सकती है. ओके, तो 9th के क्वेश्चन के बाद आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 10. 2 drops of dilute sulfuric acid were added to 1 gram of copper sulfate powder, and then small amount of hot water was added to dissolve it. On cooling, beautiful blue color crystal got separated. Step 1 and step 2 are: first, हमने 2 ड्रॉप को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर सल्फेट में मिलाया. कॉपर सल्फेट में मिलाया, देन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर उसके अंदर ऐड किया. देन उसके बाद आपने उस पर कूल किया तो वो ब्यूटीफुल ब्लू कलर का रंग बन गया. तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप क्या है? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस रिस्पेक्टिवली. केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, बोथ फिजिकल या बोथ केमिकल. देखिए, पहली वाली जो आपकी प्रोसेस है उसमें कुछ नई चीज़ फॉर्मेशन नहीं हो रही, क्योंकि आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया है कॉपर सल्फेट पाउडर में, और फिर उसके बाद आपने गर्म पानी मिलाया. ठीक है, मिला दिया, ठीक है. आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया और पाउडर को मिक्स किया, मतलब कि पाउडर को लिक्विड फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया. लेकिन जब आपका ब्लू कलर बना तो एक केमिकल रिएक्शन हुई. तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है कि पहले आपने क्या किया है? पहले आपने फिजिकल चेंज किया है और सेकेंड टाइम पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर ऐड किया, देन उसके बाद ठंडा करके आपको क्रिस्टल्स मिले. तो ये जो क्रिस्टल मिलते हैं, दैट मीन्स कि क्या हो रहा है? क्रिस्टल का मिलना इज अ फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे दोनों ही बार फिजिकल चेंजेस हुए हैं. नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि क्रिस्टल की बात की जा रही है तो इसीलिए दे ऑल मतलब कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए क्योंकि स्टेट चेंज हो रही है, इसलिए ये एक केमिकल फिजिकल चेंज होगा. Dissolution of copper sulfate powder in water in presence of a sulfuric acid is a physical change. ओके, सबसे पहले जो आपने डिसॉल्व किया कॉपर सल्फेट पाउडर को पानी में, तो फिजिकल चेंज है, क्योंकि आपने सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया. ऑन कूलिंग दिस हॉट सॉल्यूशन, द क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर सेपरेटेड. जब आपने ठंडा किया तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स अलग हो गए. अब क्योंकि यहाँ पे क्रिस्टल की बात हो रही है, इसलिए दिस इज अ फिजिकल चेंज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन. स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. इनमें से क्या चीज़ सही है या गलत है, ये आपको बताना है. When a candle burns, both physical and chemical changes take place. जब कैंडल जलती है तो क्या दोनों ही फिजिकल एंड केमिकल चेंज होती है? भाई देखिए, कैंडल की जो बर्निंग होती है, इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज. बर्निंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज, बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ट्रू. When a candle burns, both physical and chemical changes take places. That is कि burning में chemical and melting में physical. So इसलिए दोनों होती हैं, ये सही है. Next is anaerobic bacteria digest animal waste and produces the biogas. क्या इसमें दोनों ही चीज़ें इन्वॉल्व है? नो, ओनली केमिकल, क्योंकि एनाएरोबिक बैक्टीरिया ने बायोगैस को प्रोड्यूस किया. दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे बायोगैस प्रोड्यूस हो रही, दैट मीन्स कि ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है.
State whether the following statements are true or false. Ships suffer a lot of damage though they are painted. क्या ships को बहुत सारा डैमेज होता है? बिल्कुल होता है. Ships अंडर वाटर होती हैं, वो भी सॉल्टी वाटर में, तो उनके नीचे वाला पोर्शन तो रस्टेड होता ही है, चाहे आप कितना भी पेंट कर दो, क्योंकि आप पानी के अंदर ही हैं, वो भी सॉल्टी वाटर के अंदर, तो वे रस्टिंग से आप प्रिवेंट नहीं कर सकते. और इसका जो अपर पोर्शन है वो भी, क्योंकि कोस्टल एरिया में हवा में, एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर के कारण अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन दोनों ही बार बार पेंट करना पड़ता है, कई बार तो पार्ट्स को रिप्लेस भी करना पड़ता है, इसीलिए दोनों ही खतरनाक हो जाते हैं और दोनों में बार बार पेंटिंग के बाद भी रस्टिंग होती है. तो यस, इट्स ट्रू. नेक्स्ट, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज. क्या रबर बैंड को स्ट्रेच करना एक फिजिकल चेंज नहीं है? फॉल्स. स्ट्रेच करना, साइज में चेंज करना एक फिजिकल चेंज है. फॉल्स. स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड इज अ फिजिकल चेंज. तो स्ट्रेच करना किसी चीज को, मतलब कि आप उसके शेप को, साइज को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए ये एक फिजिकल चेंज होगा. Okay, let's move on to 12th question. Okay, so melting of wax is a change where a solid to liquid state. Melting of wax is a change where a solid to liquid state. Give one more such change which you observe in your surrounding. So, melting of ice where solid converted into liquid, and melting of chocolate in a hot summer days, solid to liquid, and so many things like कन्वर्जन ऑफ चॉक इनटू, जब आप वाटर में उसे मिलाएंगे तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, एंड कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इज आल्सो अ फिजिकल चेंज बिकॉज वी आर चेंजिंग इट स्टेट लाइक लिक्विड टू सॉलिड. सो दे आर सम एग्जांपल्स. सो मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ बटर, यस, बटर भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम्पल हो सकता है कि जब आप बटर को मेल्ट करते हो तो सॉलिड से वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है. What kind of change is shown by tearing of paper? तो आप पेपर को जब टेयर करते हो, गुस्से में फाड़ देते हो, कभी कभी होता है ना, बहुत गुस्सा आता है, कुछ आंसर्स गलत हो जाते हैं, सकता है फेंक दो, तो ये आपने एक्चुअल में कौन सा चेंज किया है? क्या आपने केमिकल चेंज किया है? नो, क्योंकि हमने कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं किया, वो है तो आखिर पेपर ही, लेकिन हमने उसके शेप को और साइज को चेंज कर दिया. इसका मतलब कि टेयरिंग ऑफ पेपर इज़ अ फिजिकल चेंज. तो यस, इट इज़ अ फिजिकल चेंज, है ना, और ये रिवर्स नहीं किया जा सकता. तो सोच समझ के अपने पेजेस को टेयर करना है. मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद द कॉलम 2. लार्ज क्रिस्टल्स, तो लार्ज क्रिस्टल्स कब होंगे आपको? ओके, डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. तो डिपॉजिटिंग जो वाली ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4th. ओके, सॉरिंग ऑफ मिल्क, सॉरिंग ऑफ मिल्क इज अ केमिकल चेंज मे बी. सी, carbon dioxide, carbon dioxide, okay. Iron oxide, iron oxide is rust, ठीक है, E ऑप्शन. एंड डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट को वाटर में मिलाना इज दिस, ठीक है. एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ऑप्शन हो जाएगा टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, दैट इज ऑप्शन नंबर डी. ओके, एंड लार्ज क्रिस्टल्स आर मिश्री, शुगर, कैंडी. ओके, चलिए तो देख लेते हैं क्या हमारे ये सारे ऑप्शन सही हैं. So here we go. Large crystals, yes, sugar candy. Zinc on iron depositing layer, yes, galvanization. Soaring of milk is yes, chemical change. Carbon dioxide turns lime water into milky. Iron oxide is a rust, and dissolving common salt into water, salt in water is a physical change. तो yes, हमारे सारे ऑप्शन सही थे. और क्यों सही थे, अब हम सारी चीज़ें इतनी बार पढ़ चुके हैं तो समझ में आ गया होगा. चलिए तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 15. Fill in the blank in the following statement using the word given in a box. Making sugar solution is a rusted, colorful substance, chemical, physical, reversible, iron oxide object. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप शुगर सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो ये एक तरीके का फिजिकल चेंज है, क्योंकि आप शुगर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो. तो दिस इज फिजिकल. ए इज फिजिकल चेंज. ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब फिजिकल चेंजेस जनरली फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं. कुछ नहीं होते, लेकिन जनरली मैक्सिमम जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का आंसर होगा रिवर्सिबल. ओके, ग्राइंडिंग ऑफ व्हीट ग्रेन चेंजेस इट्स साइज, इट्स अ. तो जब आप व्हीट के ग्रेन को ग्राइंड करते हो तो ये अपने चेंज साइज को और मेरे ख्याल से फॉर्म को भी चेंज कर लेता है. तो जब कोई साइज या शेप चेंज होता है तो इट इज़ अ फिजिकल चेंज. तो यस, इट इज़ अ फिजिकल चेंज. यस, इट इज़ अ फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज आयरन
benches kept in a lawn and garden get dash, it is dash change because a dash is formed. Yes, the iron benches kept in a lawn and garden get rusted, है ना, रस्ट इसके ऊपर आ जाती है. इट इज अ विच काइंड ऑफ चेंज. अब क्योंकि रस्ट एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है इसलिए ये एक केमिकल चेंज होगा. बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस, क्या हो रहा है यहाँ पे, सब्सटेंस ऑप्शन है, यस, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दैट इज द रीजन कि ये आपका एक केमिकल चेंज होगा. ओके, सो द राइट ऑप्शन इज यस, rusted, chemical and substance. Next चलते हैं, classify the following process into physical or chemical changes. Beating of aluminium metal to make aluminum foil, yes it is a physical change क्योंकि आप aluminium metal को foil में convert कर रहे हो, metal को foil में बदलना, it is a physical change. Shape size change हो रहा है तो yes it is a physical change. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. क्लासीफाई द फॉलोइंग प्रोसेस इनटू फिजिकल और ओके. डाइजेशन ऑफ फूड. अब जब फूड डाइजेस्ट होता है तो हमारे अंदर नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं, शुगर कंटेंट होता है, ग्लूकोज कंटेंट फॉर्म होता है. तो यस, क्योंकि नई चीज़ फॉर्म हो रही है इसलिए ये एक केमिकल चेंज होगा. विच टाइप ऑफ चेंज इट इज अ केमिकल चेंज. ये केमिकल चेंज होगा. यस, इट इज अ केमिकल चेंज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. कटिंग ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इनटू पीसेस. सो वी हैव अ लॉग ऑफ वुड. मेरे पास एक बहुत अच्छा सा वुड का पीस है, ठीक है. इस वुड के पीस को मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया. ओके, सो दीज आर माई स्मॉल स्मॉल पीसेस. सो ये कैसा प्रोसेस हुआ, तो हमने यहाँ पर क्योंकि साइज़ को चेंज कर दिया है, दो मुझे अलग अलग पार्ट्स मिल गए हैं, इसलिए ये कैसा चेंज होगा, तो यस इट इज़ अ फिजिकल चेंज. ठीक है, तो ये कैसा चेंज होगा, एक फिजिकल चेंज. नेक्स्ट इज 17th क्वेश्चन. बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. भाई क्रैकर्स को जलाने से क्या होता है, तो हीट एवोल्यूट होती है, हीट निकलती है, धुआं निकलता है, गैसेस निकलती है, तो नई नई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं, इसलिए ये एक केमिकल चेंज होगा. किस तरीके का चेंज है ये, केमिकल चेंज है. यस, इट इज अ केमिकल चेंज. नेक्स्ट, write word equation for two chemical reaction with the help of material given in a box. Air, copper sulfate, iron, vinegar, iron oxide, carbon dioxide, iron sulfate, copper, lime, water and water. Yes, तो यहाँ पे हमने दो एक्टिविटीज़ की थी जो कि हमारी बुक में थी, जिनकी हेल्प से हमें ये बनाना है. सो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हम पहली वाली जो याद है, आयरन प्लस एयर प्लस वाटर, दैट इज आयरन ऑक्साइड. कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इज आयरन सल्फेट एंड कॉपर. ये दोनों ही हमने देखा, ये आपका रस्ट के लिए है. और यहाँ से जो लाइम वाटर क्रिएट होता है या कॉपर सल्फेट, अच्छा कॉपर सल्फेट और आयरन मिलके आयरन सल्फेट और कॉपर बन सकता है. ठीक है, हमने जिसमें वो किया था ना, ब्लेड को डाला था सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर के वाटर में. सो उसमें हमको क्या मिला था, उस आयरन के ऊपर रस्ट जैसा था, लेकिन वो एक्चुअल में रस्ट ना था, वो क्या है, कॉपर. नाउ lime water turns milky on passing carbon dioxide gas into it. ठीक है, तो lime water turns milky on passing carbon dioxide gas into it. So explain the following. Okay, lime water, अच्छा explain करना है. So when carbon dioxide gas is passed through the lime water, it turns milky because a white precipitate of a calcium carbonate is formed. क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है. दैट इज़ द रीज़न कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18th का बी ऑप्शन, दैट इज बबल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो व्हेन एसिटिक एसिड इज एडेड टू सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फॉर्म. बेसिकली क्या होता है कि जब आप एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाते हो, किसको, एसिटिक एसिड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है. जब भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है तो आपको वो बबल्स के फॉर्म में और साथ में हिसिंग साउंड के साथ में सुनाई देगी. सो वेन एवर यू एड हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिटिक एसिड, इट विल फॉर्म सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. Okay, some you will get in a form of crystal and some you will get in a form of gas.
Physical change which are reversible. So which physical changes are reversible? So first is melting of ice, ice का melt होना. Folding of paper is a physical change which is reversible. Now physical change which are not reversible, cutting of fruits, cutting of wood, या breaking of glass, these all are a physical changes which are not reversible. Next question number, chemical changes. So chemical changes, so there are so many kind of chemical changes. So first one is formation of curd is a chemical change. Second, formation of rust is a chemical change, okay, and formation of carbon dioxide is a chemical change. Burning of paper is a chemical change, okay. Now the next question is question number 20. Give an example of chemical reaction for each of the following situation. First is a change in color is observed. तो भाई चेंज कलर में कब आता है? तो जब हमने कॉपर सल्फेट को ऐड किया था, वो वाला जो आपने एक्टिविटी किया है उसके लिए, तो रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन मेटल. तो जब आप कॉपर सल्फेट को आयरन मेटल के साथ मिलाते हो तो ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है. ब्लू कलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस टू ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट. तो जब आप कॉपर सल्फेट में आयरन मेटल को मिलाओगे तो ब्लू कलर किस में टर्न हो जाता है? ग्रीन कलर में. ब्लू कलर आपके कॉपर सल्फेट का था और ग्रीन कलर जो था वो फेरस सल्फेट का है. किसका है? फेरस सल्फेट, ओके. चलिए, सो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अ गैस इज इवॉल्व्ड. तो जब आप सोडियम कार्बोनेट को डालते हो विनेगर में तो क्या होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है. कौन सी वाली रिएक्शन बताना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज बेकिंग सोडा. तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड को जब आप लेमन जूस या किसी को भी मिलाते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है ना. घर में भी ये चीज़ें होंगी, आप खुद भी करके देख सकते हो. एसिटिक एसिड को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ मिलाने पर गैस प्रोड्यूस होगी, वो की होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस. साउंड प्रोड्यूस होना, तो साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है तो हिसिंग साउंड आता है. या फिर बर्निंग ऑफ क्रैकर प्रोड्यूसेस अ लाउड साउंड्स, तो ये भी एक केमिकल चेंज है. और बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स एक साउंड को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. तो इस तरह से ये एक केमिकल चेंज है जिसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो सकता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21. If you leave a piece of iron in a open for a few days, it acquire a film of brownish substance called rust. Do you think rust is different from iron? क्या रस्ट और आयरन डिफरेंट है या फिर आयरन ने ही सिर्फ कलर चेंज कर लिया? नहीं, रस्ट इज अ डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट सब्सटेंस. आयरन एक अलग सब्सटेंस है, रस्ट एक अलग सब्सटेंस है. दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग है. तो मतलब कि यस, रस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन एंड इट इज ब्राउन पाउडर ऑफ आयरन ऑक्साइड. एक्चुअल में रस्ट क्या होती है? आयरन ऑक्साइड है. आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ क्रिएट होकर के आयरन ऑक्साइड बनाती है. दिस आयरन ऑक्साइड इज रस्ट. If you leave a piece of iron, okay, can you change rust back into iron by some simple method? No way. अगर ऐसा होता तो हम बहुत कुछ कर लेते, बस हमें इसलिए प्रिवेंशन करना पड़ता है कि हम आयरन को रस्ट से फ्री कर पाएँ ताकि जंग ना लगे और हमारी चीज़ें ख़राब ना हो. तो क्या आप रस्ट को फिर से आयरन में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते. इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. नो, रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज एंड कैन नॉट बी रिवर्स. रस्टिंग एक केमिकल चेंज है जो कि कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता है. So, do you think formation of rust from iron is a chemical change? Yes, it is a chemical change. क्योंकि आयरन जो है वो मॉइस्चर वाटर के साथ रिएक्ट करके रस्ट बनाता है, रस्ट का फॉर्मेशन करता है. इट इज अ केमिकल चेंज. Do you think formation of rust from iron is a chemical change? Yes, we think that, क्योंकि भाई न्यू सब्सटेंस बन रहा है. If you leave a piece of, okay, give two other example of similar type of changes. Similar type of changes, तो भाई जब हमने कॉपर सल्फेट में आयरन को डाला तो आयरन सल्फेट बन गया, ग्रीन कलर मिला, तो उसके लिए हमें कार्बन का ऊपर वो दिखता है मटेरियल, एंड
अदर एग्जाम्पल हैं जो कि इस चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब आपको ऐश मिलता है, जब आप रिबन को जलाते हो तो आपको एक पाउडरी फॉर्म में ऐश मिलता है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है वो? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। एंड बर्निंग ऑफ वुड टू गिव अ कोल एंड ऐश, और जब आप वुड को जलाते हो तो कोल मिलता है और ऐश मिलता है। सो क्योंकि ये सब एक नए सब्सटेंस है, इसलिए ये सब केमिकल चेंज है। और यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा था कि इसी तरीके के और चेंजेस के बारे में बताइए। A student took a solution of copper sulfate in a beaker and put a clean iron nail into it and left it for about an hour. What change do you एक्सपेक्ट? आपको एक्सपेक्ट होना चाहिए, तो आपको किस तरीके का चेंज यहाँ पे समझ में आता है? तो जब हमने कॉपर सल्फेट में किसी आयरन नेल को डाला तो कॉपर सल्फेट का कलर ब्लूइश होता है, लेकिन आयरन नेल के डालने से वो ग्रीन हो जाएगा और आयरन के ऊपर कॉपर जो है वो बनना शुरू हो जाता है। सो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। व्हेन आयरन नेल इज लेफ्ट इनटू द इट फॉर सम टाइम, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन एंड द सरफेस ऑफ आयरन नेल गेट ब्राउन कलर डिपॉजिट, और जो नेल है उसके ऊपर ब्राउन कलर आ जाएगा। ये ब्राउन कलर रस्ट का नहीं है, दिस ब्राउन कलर इज कॉपर्स ब्राउन कलर। कॉपर के कारण कॉपर की लेयर उसके ऊपर आ जाती है, ठीक है। सो आर दीज चेंजेस केमिकल इन नेचर? क्या ये सब केमिकल नेचर के हैं? बिल्कुल, ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल नेचर ही है, क्योंकि यहाँ पर एक नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। क्या नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, इसलिए दिस इज अ केमिकल चेंज, है ना। चलो, so yes, the changes are chemical changes because new substance iron sulfate and copper are formed in the reaction। क्योंकि इसमें एक नया कलर का सॉल्यूशन बन रहा है, कलर चेंज हो रहा है, नया सब्सटेंस बन रहा है, इसलिए ये एक तरीके का केमिकल चेंज ही है। ओके, so write a word equation for the chemical change, if any. Write a word equation. So you need to write an equation that is word equation. That means कि you do not need to write the chemical formula of these substances. You just need to write the word. So we add copper sulfate and iron sulfate or copper formed, है ना। iron sulfate मतलब green color, और जो brown color nail के ऊपर आ जाता है that is your copper। That's it. So यहाँ पे हमने खत्म कर लिया है NCERT एग्जाम्पलर ऑफ योर चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। आई होप ये जो चैप्टर का सॉल्यूशन था वो आप सबके समझ में आया होगा। अगर कहीं भी डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग स्टेप अप एकेडमी।